Hi everyone, good evening and welcome to Deep Pocket Funds. We are going to talk about ICT's optimal trade entry, which is OTA. It is very famous, most of you must have heard about it. और OTA के ना बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट भी है कि उसको कैसे कैसे कब कब यूज़ करना है। जैसे पावर ऑफ थ्री अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें OTA को कैसे यूज़ करना है, या फिर अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो कैसे OTA को यूज़ करें, या फिर अलग अलग सेटअप पे जैसे सिल्वर बुलेट पे अलग अलग उसका यूज़ होता है कि कब और कैसे यूज़ करना है। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग इंट्राडे में ओटीई के लेवल को कैसे यूज़ करके अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्पेशली जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है। अगर सो उस ट्रेंड में अपनी एंट्री कैसे प्लान करें ओटीई को यूज़ करके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ ओटीई, ठीक है, हाउ टू कॉन्फ़िगर इट ऑन योर चार्ट, हाउ टू यूज़ इट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड हाउ इट इज़ रेलेवेंट इन इंडियन मार्केट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो चार्ट पे, मैंने दोनों तरफ पे ओटीई के लेवल्स मार्क करके रखे हैं और उस पर कुछ कुछ चीज़ें लिख रखी है, तो उनको पहले डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू अदर पार्ट्स, राइट। यहाँ पे हमारे पास है, ये हमारा है 1, राइट, और ये हमारा है 0। यहाँ से हम लोग गए, ये है हमारा 0.5 का लेवल, ये हमारा मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पूरे लेवल का यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम लोग देखेंगे तो ये मिड पॉइंट है हमारा। इस मिड पॉइंट के इस मिड पॉइंट के ऊपर हमारा आता है यहाँ पे ओटी लेवल। ओटी लेवल मैं बताऊंगा कौन से लेवल है। यहाँ पे हमारा आता है 0.79, जिसको हम लोग 0.8 भी करते हैं, और ये हमारा 0.62 वाला लेवल, जिसको 618 की तरह भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो होता है इसका मिड पॉइंट, वो हमारा 0.705 वाला लेवल, ठीक है। तो जब भी अगर सपोज आप मार्केट में बेरिश हो और आपको डाउन साइड के ट्रेड प्लान करने हैं, जब भी अगर एक इम्पल्स मूव आता है इस तरह से, ठीक है, और प्राइस वहाँ से जब रिट्रेस करता है, तो हम लोगों को ओटी मार्क करना होता है इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो तक का, ठीक है, जो हमारा है यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो हमारा ओटी मार्क हो जाता है जब भी प्राइस रिट्रेस होता है, ठीक है। सबसे बेस्ट एंट्री होती है ये हमारी ओटी वाली, विच इज़ 0.705 वाली, ठीक है। मैं यूजुअली यहाँ से एंट्री प्लान करता हूँ। ये पूरा जो जोन होता है इसमें मेरी एंट्री प्लान होती है पार्ट वाइज में। कुछ एंट्री यहाँ होती है, कुछ यहाँ होती है, कुछ यहाँ होती है। मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि प्राइस में उसको थोड़ा सा मूवमेंट करने के लिए, फ्लेक्सिबल होने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जब आपकी एंट्री बन जाती है, आपके स्टॉप लॉसेस कहाँ रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो बेसिकली आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा है, इसका मैं अगर एवरेज निकालूँ, तो मेरी कुछ एंट्री अगर यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है, तो इसका एवरेज अगर मैं देखूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरा स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना, और यहाँ हमारी रहेगी एंट्री। और यहाँ से जब प्राइस गिरता हुआ यहाँ आता है, तो यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर है जिनको रिस्क नहीं लेना है, वो अपनी कुछ क्वांटिटी या पूरी क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। बट अगर आपको ट्रेल करना है, तो यहाँ जैसी प्राइस आता है, आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो यहाँ से हट के ऑन कॉस्ट ले आए आपको, ठीक है। कुछ अगर क्वांटिटी आपको बुक करनी है तो आप बुक कर सकते हो यहाँ पे, बट अगर वो ट्रेल ही करनी है तो अपना स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट लेके आके यहाँ पे आप पोजीशन छोड़ सकते हो। इसका प्राइस जो भी मूवमेंट करेगा जब यहाँ आए, तो अपनी क्वांटिटी बुक करो, पार्शियल पार्शियल क्वांटिटी यहाँ बुक करो, और उसको छोड़ दो पूरा डाउन साइड आने के लिए। तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट प्रॉफिट स्केलिंग है, ठीक है। स्केलिंग एज इन कि आपको यहाँ पे ऐड नहीं करनी। प्रॉफिट स्केलिंग मतलब आपका स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करना स्टार्ट कर देना है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट, फिर सेकंड टारगेट, और आपका बेसिकली सिमेट्रिकल स्विंग, जितना ये मूवमेंट था उतना ही मूवमेंट आपको यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गया, आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। सेम गोज फॉर बुलिश। अगर प्राइस बुलिश है तो यहाँ हमारा है ये कौन सा लेवल है, 1, और ये हमारा है 0, ठीक है। प्राइस में जब एक इम्पल्स स्विंग आता है इस तरह से, सॉरी, ये हमारा है 0, ये है 0.5। इस तरह से जब स्विंग एक इम्पल्स मूव आता है, हमने इस स्विंग को मार्क कर लिया, ठीक है। प्राइस जब रिट्रेस होता है, सिमिलरली ओटी पे आता है, ये पूरे जोन पे हम लोग हमारी पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस, और फिर यहाँ से लेकर हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, और फिर हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, और हमारा एट दी एंड जो भी है फाइनल टारगेट, जो हमारा सिमेट्रिकल स्विंग पे होता है। तो इस तरह से ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो होती है वो हमारी प्लान होती है।
ठीक है, अब लेवल्स क्या क्या है उसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है 0 1 जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो मैं बंद करूँगा तो ये हमारा 0, ये हमारा टॉप है 1। ठीक है, उसी के बीच में हमारा 0.5 है ये वाला। इस 0.5 से फिर हम लोग ने जो हमारा ओ टी ऐड किया है वो है ये 0.79, और ये हमारा 0.618। ठीक है, 618 और 79, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 0.705 आ रहा है। तो ये हमारा ओ टी है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे टारगेट है बेसिकली, एक तो हमारा ये हो गया 0 वाला। फिर उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा -2 -0.27। सेकेंड हमारा रहेगा -0.62, और उसके बाद लास्ट जो हमारा रहेगा -1। ठीक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का थोड़ा कंसेप्ट अगर पता है तो उसमें -1 और -2.5 की इंपॉर्टेंस आपको पता रहेंगे कैसे होता है स्टैंडर्ड डिविएशन, तो उससे ही रिलेटेड ये ओ टी का कंसेप्ट भी है। तो एट द एंड हमारे ये टारगेट अचीव हो जाता है, जितना हमें ये स्विंग मूव हुआ उतना ही हमें उसका डबल यहाँ पे अचीव होता है अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथमिक प्राइस डिलीवरी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा चार्ट पे भी समझते हैं। ठीक है, अभी निफ्टी का चार्ट है ये, इसके लिए मैं जाऊँगा 30 मिनट्स पे। ठीक है, और 30 मिनट्स पे हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे ये जो पूरा फॉल आया था इसके पहले। ठीक है, हम लोग जो टॉप पे बजट डे के बाद जब ये हमारा ट्रेड डील हुआ था उसके बाद गैप अप हुआ था, उसके बाद से हम लोग इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे कैसे हम ओ टी प्लान कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्राइस में एक लो बना, राइट। प्राइस ने एक स्विंग हाई बनाया। स्विंग हाई बनाने के बाद जब प्राइस नीचे आया, अब बहुत से लोग इसको स्विंग लो कंसिडर करते हैं, जबकि ये स्विंग लो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें क्लोजिंग नहीं मिली है। अगर आपको नहीं पता है तो जाके वीडियोस देखो, मैंने डाल रखी है स्विंग के ऊपर के वैलिड फॉर्मेशन कब होता है स्विंग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं रहने की वजह से अभी भी स्विंग लो यही है, ये स्विंग हाई है। उसके बाद प्राइस ने जाके सीधा यहाँ क्लोजिंग दी है हमें इस विक के नीचे। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग। तो मेरा अगर स्विंग में प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ तो ये स्विंग लो, स्विंग हाई, और ये मेरा स्विंग लो बन गया, राइट। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो यूल से कि यहाँ पे स्विंग ब्रेक हुआ नहीं हुआ क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। ठीक है, तो प्राइस में लो बनने के बाद प्राइस में स्विंग कहाँ हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ। तो ये मेरा स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, यहाँ पे बना स्विंग हाई। तो इसने क्या किया, पहले लो की लिक्विडिटी ली, इसने फिर क्या किया, हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है जब लिक्विडिटी हंट होती है दोनों तरफ की, एंड देन फिर प्राइस अपना डायरेक्शन कंटिन्यू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्राइस में ये लो था, फिर ये लो बना। ठीक है, और हमारे पास ये हाई था प्रीवियस, ये हाई। फिर प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इफ विल सी, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है, जब प्राइस तो बुलिश था, बुलिश से अचानक से यहाँ पे उसने क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ से हम लोगों को चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, प्राइस में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ठीक है, और प्राइस यहाँ से अपसाइड मूव किया। अब ये जब हुआ, यहाँ पे हमें क्या देखने मिला, ये लिक्विडिटी हंट हुई है, ये लिक्विडिटी हंट हुई है, ये हमारा पूरा क्या बन गया, डीलिंग रेंज बन गया। ठीक है, ये हमारा पूरा ये हाई से लेके ये लो तक डीलिंग रेंज बन गया। अब इस डीलिंग रेंज को हम लोग मार्क करेंगे फ्रॉम दिस। यूजुअली ओ टी बॉडी टू बॉडी होता है, पहले मैं हाई टू लो मार्क करूँगा, फिर हम लोग उसको बॉडी पे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, ये मेरा हाई से लो मार्क हो गया, इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, अब नाउ यू विल सी, अब इसको पहले एडजस्ट करते हैं, ये बॉडी चलो, ये बॉडी तक एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, गौर से सुनना। जब ये पुल बैक लिक्विडिटी लेने के बाद, स्विंग ब्रेक होने के बाद हमारा जब भी स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, उसके बाद जब ये फर्स्ट पुल बैक आता है, ये बेसिकली होता है हमारी अर्ली बर्ड एंट्री, जो एग्रेसिव एंट्री होती है। ठीक है, इफ़ यू आर वेरी एग्रेसिव, आपको लगता है कि नहीं डेफिनेटली यहाँ से नीचे जाएगा। ठीक है, तो आप ये ओ टी पे, ये ओ टी पे जैसे आ जाए प्राइस, यहाँ से अपनी सेल की एंट्री प्लान कर सकते थे। ठीक है, और अपना स्टॉप लॉस कहाँ, इसके ऊपर लगा सकते थे, जो इस तरह से।
स्टॉप लॉस हो गया। ओ टी की एंट्री हो गई और मेरे टारगेट ये रहे। ठीक है ना, ये भी एंट्री आप प्लान कर सकते हो अगर आप एग्रेसिव हो। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका यहाँ पे जो फर्स्ट स्विंग प्रॉफिट है, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया, आपका स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट आ जाएगा। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, आपका फर्स्ट टारगेट बुक, आपका सेकंड टारगेट और आपका सिमेट्रिकल स्विंग कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया एक तरीके का ट्रेड। बट अगर आप सेफ हो, और ये मेरा सजेशन रहेगा, कभी कभी इसमें एंट्री मिस भी हो जाती है, बट ये सबसे बेस्ट होता है अगर आप इस तरह से एंट्री करो तो। मैं बता दूँ कैसे। हमने क्या देखा, प्राइस में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। ठीक है, प्राइस ने पुल बैक लिया। जब पुल बैक लेने के बाद जब प्राइस वापस से ये लो को अगर ब्रेक करे, जब भी नॉट नेसेसरी कि क्लोजिंग हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुआ ये। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि क्लोजिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या थे, इक्वल लो थे। ठीक है, तो प्राइस ने इसको हंट कर दिया। अब यहाँ पे क्लोजिंग हो या नहीं हो, प्राइस ने लेकिन एक नया लो बना दिया, राइट। जब भी इस तरह से हो, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइस ऊपर जाके आके वापस इस लो को ब्रेक करे, तो ये कंफर्मेशन होता है। इसके बाद जो हमारा स्विंग आएगा, हमें उस पे ओटी प्लान करना है। ठीक है, तो हमारा डीलिंग रेंज कौन सा रहेगा, ये हमारा डीलिंग रेंज हो जाएगा नया वाला। सॉरी, ये हमारा डीलिंग रेंज हो जाएगा नया वाला। और यहाँ से हम लोग ओटी ट्रेड अपनी प्लान करेंगे। इसको भी मार्क करते हैं। ठीक है, या तो आप ये ले लो या तो ये ले लो, बोथ आर सेम थिंग, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि ये लो, क्योंकि ये स्विंग फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ये स्विंग की बॉडी से, ये स्विंग की बॉडी पे मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, हमारा ओ टी लेवल आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ओ टी लेवल आ गया। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे ये स्विंग की बॉडी से ये स्विंग बॉडी मार्क करता हूँ, प्राइस यहाँ से रिट्रेस होता है कहाँ तक, ये हमारे ओ टी लेवल तक। ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री प्लान होती है एज पर हम रूल्स। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा। सेफ अगर करना है तो आप ये स्विंग हाई के ऊपर भी रख लो, डिपेंडिंग अगर आप ये स्विंग ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ। और आपका टारगेट कहाँ तक रहेगा, जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे बनी हुई एंट्री। ये मेरा स्टॉप लॉस और ये मेरा सिमेट्रिकल स्विंग। ठीक है, यहाँ से हमें इजी। अब डिफरेंस मैं बताता हूँ, देखो यहाँ जब हमने ट्रेड प्लान किया था, 1 2 3, देन हमें एक हमारा प्रॉफिट स्विंग मिला, फर्स्ट प्रॉफिट स्विंग। देन प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, तो यहाँ पे हमें 2 से 3 दिन वेट करना पड़ गया। बट इफ़ यू सी दिस वन, ठीक है, मैं काफ़ी एक स्मूथ मोमेंटम मिला डाउन साइड के लिए और सीधा हमारे टारगेट की तरफ गया। तो ये डिफरेंस होता है कि थोड़ा पेशेंस अगर रखोगे तो आपको अच्छी एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सेम आप चीज़ आगे करो। देखो अगर यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व, तो फर्स्ट प्रॉफिट स्विंग, फिर हमारे फर्स्ट टारगेट पे आया, बाउंस हुआ। देन सेकंड, ठीक है, सीधा गैप डाउन खुला समवेयर अराउंड यहाँ, प्लस सिमेट्रिकल स्विंग तक आया, एंड देन वहाँ से कंटिन्यू किया। अब सेम चीज़ आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा अगर ट्रेंड है आपका, ट्रेंड आपको पकड़ना है, मिस हो गया तो आप सेम चीज़ फॉलो करते जाओ। यहाँ पे प्राइस ने एक पुल बैक लिया। ठीक है, पुल बैक, यहाँ से प्राइस ने फॉल लिया, तो मैं इस फॉल से इस फॉल तक मेजर करूँगा। ठीक है, ये पूरा फॉल अगर सपोज मेरे से मिस हो गया, मार्केट नेक्स्ट डे गैप डाउन खुल गया, तो अननेसेसरी ट्रेड में बैठने से मैं वेट करूँगा ओ टी मार्क करके। यू कैन सी कोई भी बॉडी ने इस ओ टी लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, और यहाँ पे आपकी बनती है एंट्री। आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, और आपका टारगेट फर्स्ट, सेकंड और नीचे। ये आपका फर्स्ट, जहाँ से आप ट्रेलिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका सिमेट्रिकल स्विंग। इजीली सीधा प्राइस में एक, और सेकंड डे सीधा वहीं पर ही हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली। ठीक है,
सिमिलरली आप इस तरह से आगे भी प्लान करते हुए जाओगे तो आपको मिल जाएंगे ओटी एंट्री, जैसे कुछ कुछ जगह पे मिस भी हो जाएंगे। तो जहाँ मिस हो रही है तो वहाँ पे आपको रश नहीं करना है। इफ़ यू आर फॉलोइंग वन सेटअप, एक सेटअप को काफ़ी अच्छे से आप मास्टर करो, उसी को फॉलो करो और उसी पे अपनी एंट्री प्लान करो, ना कि डिफरेंट डिफरेंट। अब ये वाले कंसेप्ट के साथ अगर आप लिक्विडिटी के कंसेप्ट को अगर मिक्स करोगे, अगर आपका लिक्विडिटी का कंसेप्ट अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग है, यू कैन मार्क द लिक्विडिटीज, तो एक बहुत ही अच्छे से आपको एंट्री मिलेंगे जहाँ पे आप लिक्विडिटी स्वीप होने के पहले, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, मुझे पता है ये लो पे मेरी इक्वल लोज है, ठीक है, प्राइस बिना लिए ऊपर गया है, तो मैं यहाँ पे ओटी लगा के मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकता हूँ छोटे लेवल पे, राइट। इस तरह से मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के लगाऊंगा। मेरे ओटी लेवल से मुझे देखो आप, इफ यू नोटिस कि कोई भी कैंडल इस ओटी के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी है, कोई भी कैंडल ने इस ओटी लेवल के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दी है। कितनी स्मूथ मेरी इंट्राडे पे एंट्री बनेगी यहाँ पे, और मेरे को पता है कि मेरे इक्वल लोज हैं यहाँ पे लिक्विडिटी में, यहाँ से लेके यहाँ तक का आराम से एक ट्रेड प्लान करके बैठ सकता हूँ। मुझे ये पूरा नहीं कैप्चर करना, नहीं करना है, क्योंकि नॉट नेसेसरी अभी वॉर का है, इवेंट्स है, विक्स हाई है, बड़े बड़े मूवमेंट्स मिल रहे, बट हमेशा नहीं मिलेंगे। तो मेरे लिए लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से, ऑब्जेक्टिव कौन से, ये है, ये ट्रेड है, मुझे ये ट्रेड प्लान करना है, ना कि मुझे ये सारे ट्रेड जो वंस इन अ ब्लू मून इवेंट्स पे हो रहे हैं उन्हें नहीं पकड़ने। सो आई होप यू गेट इट कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, इसको अच्छे से चार्ट पे जाके थोड़ा सा बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में ट्राई करो, डोंट जंप डायरेक्टली, ठीक है। पार्शियल प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ट्रेलिंग कैसे करनी है, कैसे अपने जो लॉट से ऐड करने हैं, पोजीशन करने हैं, उसको अच्छे से मास्टर करो इस ओटीई के साथ। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको अच्छे से अगर मास्टर कर लोगे, आपको कोई और सेटअप की ज़रूरत नहीं है। आप बस ओटीई एंट्री प्लान करो, सब में वर्क करें, आप फॉरेक्स हो, इंडियन मार्केट हो, सब जगह पे हो। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लिक्विडिटी, कि आपकी लिक्विडिटी क्या है, आपका बायस क्या है, आप किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करने, एंड यू जस्ट हैव टू वेट कि जब भी मार्केट आपके ओटी लेवल पे आए आप एंट्री प्लान करो। स्टॉप लॉस देना सीखो, स्टॉप लॉस अगर हिट होते हैं मार्केट को स्टॉप लॉस दो, क्योंकि वहाँ शायद आप गलत हो गए हो या कहीं मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है, बट 10 में से आप 4 या 5 स्टॉप लॉस दोगे, लेकिन 5 ट्रेड जो आपके चलेंगे वो आपको आपके लॉसेस से ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएंगे। एंड दिस वे यू विल सस्टेन द मार्केट फॉर लॉन्गर रन, ठीक है। मार्केट में सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है, ना कि बड़े बड़े प्रॉफिट्स निकालना। आप 10 दिन सस्टेन कर जाओगे तो ठीक है, आप 10 दिन प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर पहले दिन ही आपने अपना अकाउंट ब्लो कर दिया तो बाकी के 9 दिन आप बस रिग्रेट करोगे। सो ट्रस्ट मी, वर्क ऑन इट, एंड डेफिनेटली इट विल चेंज योर ट्रेडिंग। एंड आई होप कि आपको समझाओ ओटी लेवल को कैसे यूज़ करना है, व्हाट इज़ ओटी। And if you find this video interesting, just go and like, share, and follow me on YouTube, Instagram, and you can also join my Telegram channel. वहाँ पे भी मैं लाइव मार्केट में अपडेट्स करता रहता हूँ। सो थैंक यू।